हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की यह क्लास 10वीं क्लास के लिए है। आज की इस क्लास में आप लोगों को समांतर श्रेणी या जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज के इस क्लास में आप लोगों को ये सिखाया जाएगा। इससे पहले के जो हमारे वीडियो है वहाँ पर आप लोगों को आपके चैप्टर यानी आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें से बहुपद बता दिया गया है और साथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण बताया गया है और उसके बाद आप लोगों को दो घात समीकरण बता दिया गया है। तो आप लोग वहां से वो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग वहां से उसको देख करके अपने पार्ट को अपने सवालों को हल कर सकते हैं। आज हमारा जो नया पार्ट है ये क्या है? समांतर श्रेणी, यानी आज आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी, जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो इससे पहले सबसे बात आती है क्या? अनुक्रम एक शब्द आता है। क्या आता है? अनुक्रम, जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस क्या कहा जाता है? अनुक्रम। देखिए यहाँ पर एक शब्द हमारा क्या है? अनुक्रम आया है। तो अनुक्रम, जैसे अनुक्रम में यहाँ पर एक शब्द है तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? अनुसरण करना। अनुसरण करना, जिसको इंग्लिश में क्या फॉलो कहा जाता है। क्या? फॉलो, फॉलो। ठीक, तो जैसे अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस का जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? अनुसरण करना, जिसे फॉलो कहा जाता है। या अगर यहाँ पर और अच्छे से देखेंगे, अनुक्रम का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, यानी क्या? एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही होता है क्या? अनुक्रम होता है। तो अनुक्रम यहाँ पर आप समझेंगे क्या सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अनुसरण करना, जैसे एक के बाद कोई। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कह दिया जाए कि एक कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है और उसकी जो मासिक वेतन है वो क्या है? 12,000 रुपये महीना का है। 12,000 रुपये प्रति माह, यही है। तो वो फैक्ट्री में काम करता है, 12,000 रुपये प्रति माह है। तो उसके जो वहाँ के जो मालिक है फैक्ट्री के, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है उनको कहा गया है कि आपका जो ये पेमेंट है, आपकी जो सैलरी है, ये आपका जो 1,000 रुपये प्रति माह की दर से आपका वृद्धि होगा। क्या होगा? प्रति माह, जैसे आप जितने महीने काम करेंगे उसमें आपका 1,000 रुपये प्लस करते हुए हम चलेंगे। तो पहले के लिए क्या? 12,000 हो जाएगा, फिर अगले के लिए क्या? 13, फिर अगले के लिए फिर 14,000, फिर यहाँ पर 15, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई एक निश्चित देखिएगा एक के बाद एक, यानी क्या उसमें जो वृद्धि हो रही है, तो क्या ये मतलब पहले 12,000 था, फिर 13, फिर उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे करते हुए, यानी कि अनुक्रम का सीधा सीधा अर्थ है, यानी एक के बाद एक कुछ जो है यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं आप। और देखिए अनुक्रम का सीधे आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद आता है एक शब्द आता है क्या? श्रेणी। क्या आता है? श्रेणी, जो हमको पढ़ना है। क्या? श्रेणी, जिसको सीरीज बोलते हैं। ठीक, अब अनुक्रम में आप लोगों को मैं एक और कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे अनुक्रम का मतलब यही होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर एक लिखा है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 1, 3, 5, 7। इसमें क्या है? जो पहली संख्या है, पहली संख्या में अगर दो जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या मिल रही है, फिर इसमें दो जोड़ रहे हैं तो फिर अगली संख्या मिल रही है। या ये क्या है? यानी कि देखिए सब में क्या है? एक निश्चित अंक की वृद्धि हो रही है। क्या? एक निश्चित अंक क्या है? 2 है। जैसे यहाँ पर एक निश्चित अंक क्या था? 1,000। 1,000 इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो इतना हो रहा है, और इसमें दो जोड़ रहे हैं तो क्या? ये वृद्धि हो रहा है। अब देखिए, अब इसको क्या कह सकते हो? यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9 है। ये क्या है? ये विषम संख्याओं का क्या है? अनुक्रम है। इसको क्या लिखा जाता है? विषम संख्याओं का अनुक्रम। विषम संख्याओं का अनुक्रम कहा जाता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? अनुक्रम होगा क्या? विषम संख्याओं का। ऐसे ही बहुत बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया क्या? 2, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर देखिए 9 बल्कि नहीं, 2, 3, 5, 7, ऐसे डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 7 है। अब इसमें क्या कहे? यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है? 2 है, दूसरी क्या है? 3 है। यहाँ पर 1 की वृद्धि फिर इसमें, लेकिन यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर कोई निश्चित वृद्धि नहीं हो रही है। अगर इसको कहा जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अभाज्य संख्या का अनुक्रम। अभाज्य संख्या का अनुक्रम, यानी किसके अंतर्गत आ गई? अभाज्य संख्या का, क्योंकि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे करते हुए होती है। तो क्या हो गया? ये अनुक्रम। तो अनुक्रम को आप लोगों को बता दिया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? सीरीज, यानी श्रेणी है। तो श्रेणी में जो होता है, श्रेणी
आप लोगों को कितना समझना है कि अगर आपको अनुक्रम समझ में आ गया है तो श्रेणी बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि श्रेणी वह होती है यानी कि जो ये अनुक्रम। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, जैसे यहाँ पर 1 3 5 है ना, तो ये क्या होते हैं, अनुक्रम के पद होते हैं, अनुक्रम के पद। इसको क्या कहा जाता है, जो ये संख्या होती है 1 3 5 करके या जो होते हैं क्या, इसको कहा जाता है अनुक्रम के पद। आप देखिए अब श्रेणी क्या होता है, यही अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा जब जोड़ दिया जाता है तो वही क्या होता है, श्रेणी होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे डॉट डॉट करके, तो अब ये क्या बन जाएगी, ये श्रेणी। क्या बन जाएगी, ये श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अनुक्रम क्या है। अनुक्रम क्या होता है, जिस जो एक के बाद एक आए, कोई निश्चित संख्या की वृद्धि हो। और साथ में क्या, श्रेणी क्या होता है, जब अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वही क्या होता है, श्रेणी होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह भी ऐसे करके इसमें लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या अनुक्रम और श्रेणी हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद जो है, ये तो अनुक्रम है, श्रेणी इसमें आप समझने के बाद आगे समझेंगे। तो यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणी में आप लोगों को कई टॉपिक है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल क्या बताया गया है, समांतर श्रेणी। क्या बताया गया है, समांतर श्रेणी। तो आप लोगों को यही पढ़ाया जाएगा। आज का यही हमारा क्या है, मेन टॉपिक है। ये आप लोगों को जो ये सब बताया गया इस सब को सहायता से सीख करके, तो इसमें थोड़ा आप लोगों को मदद मिल जाएगी, तो आप लोग इसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को समझना क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले इसको समझिए। तो समांतर श्रेणी वह होती है जैसे कोई पद दिया गया है, कोई पद है तो उससे पहले का पद जो होता है उसमें कुछ जोड़ने पर या घटाने पर जो प्राप्त होती है वही क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। या आप लोग दूसरे शब्दों में समझेंगे कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों का जो सार्व अंतर होता है या अंतर जो होता है वो क्या होता है, समान हो। कोई दो पद हो, उसका जो अंतर हो क्या हो, समान हो, क्रमागत होने चाहिए, तो वो क्या होते हैं, समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी को जो है संक्षिप्त रूप में A.P यानी AP से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग समांतर श्रेणी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे A+ इसका जो व्यापक रूप है, तो सबसे पहला व्यापक रूप क्या होता है, A+D, A+2D, A+3D ऐसे डॉट डॉट, यही क्या होता है, ये क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अब व्यापक रूप में देखिए ए में क्या जोड़ रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, दूसरा पद। फिर या इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वही जो बीच होता है, क्या देखिए A+D हो गया, यहाँ पर 2D, यहाँ पर A+3D, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये श्रेणी का व्यापक पद है। और कब व्यापक पद है, जब देखिए जैसे यहाँ पर कहा जाए इसका जो सार्व अंतर होता है, जो सार्व अंतर होता है जिससे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते, कॉमन डिफरेंस, इसको क्या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्व अंतर यदि दिया रहे और ये जो क्या है, ये प्रथम पद, ये क्या है, प्रथम पद ए, यदि हमको क्या मालूम रहे, प्रथम पद मालूम रहे और सार्वंतर दिया गया रहे, तो वहां पर क्या कहे, तो समांतर श्रेणी का अगर निर्माण करना है तो हम क्या लिखेंगे, उसका जो व्यापक पद क्या होता है, A+D+2D, यानी इसमें 2 से ऐसे क्रम अनुसार गुणा करते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो हमारे इतना पद हो गया। अब देखिए जैसे किसी श्रेणी का देखिए यहाँ पर पहला पद हमारा क्या है, पहला पद इक्वल टू देखिए ए आया है। ए को हम और क्या लिख सकते हैं, A+1 - 1 × D ऐसे लिख सकते हैं। एक में से 0 0 में से D से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, हमारा ए बचेगा। और दूसरा पद क्या होता है, यानी दूसरा पद इक्वल टू क्या लिखेंगे, दूसरा पद होता है देखिए हमारा A+D होता है। अब A+D को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए A+2 - 1 × D, यानी दूसरे पद में अगर हम एक यानी सब में क्या एक को घटाते हुए चलते हैं, 2 में से 1 यहाँ D हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या तीसरा पद हो जाएगा, क्या तीसरा पद क्या हो जाएगा, A+2D, तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, A+3 - 1 × D, यहीं पे लिखा जाता है। यानी कि उसमें देखिए एक में से यहाँ पर 0, ये पहला पद हो गया, दूसरा है तीसरा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए अगर नवां पद निकालना हो, यानी किसी श्रेणी का नवां पद, तो यहाँ पर नवे पद के लिए क्या करते हैं, A+ यहाँ पर क्या लिखते हैं, N - 1 × D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, N - 1। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए यहाँ पर तीसरा पद था तो हाँ उसमें से एक कम करके यानी 2, समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखिए A+N - 1D। अब यहाँ पर भी समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है A+, अब देखिए नवा पद कह रहा है तो क्या करेंगे, N - इसमें से एक घटा देंगे × D। यही देखिए यहीं पर हमारा क्या, जैसे यहाँ पर प्रोसेस ऐसे होते चली आती थी, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए पहला पद इस तरह निकाला गया, फिर उसके बाद दूसरा पद निकालने के लिए भी हमने जो कॉन्सेप्ट था उसको बता दिया। अब देखिए नवा पद निकालने के लिए क्या होता है, यानी उसकी संख्या में से एक कम, जैसे तीसरा पद कहा था तो उसमें एक कम यानी दूसरा। अब देखिए यहाँ पर नवा कहा है, उसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे, उसके जो सार्वंतर होता है उससे गुणा करके उसमें ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये नवे पद के लिए फार्मूला। और जो ये लिखा गया है ये क्या है, ये व्यापक रूप है,
यानी व्यापक रूप किसका? समांतर श्रेणी का। और सुनिए, जब ये nवां पद होता है यही क्या होता है? श्रेणी का व्यापक पद भी होता है। क्या होता है? व्यापक पद। यह आप व्यापक पद कहेंगे चाहे nवां पद कहेंगे तो क्या है यहाँ पर a प्लस n माइनस डी यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? ये व्यापक पद हो गया। अब इसके बाद जैसे कोई समांतर श्रेणी है और उसमें कह दिया जाए अंत से nवां पद निकालिए, तो उसके लिए क्या करें? यानी कहाँ से? अंत से nवां पद, nवां पद। अब देखिए अंत से nवें पद के लिए क्या करेंगे? जैसे कहा गया कि कोई यम पदों की कोई समांतर श्रेणी है, यम पदों की समांतर श्रेणी है, तो यम पदों की जो समांतर श्रेणी है, अब इसमें कह दिया जाए कि जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर क्या है? d है। कोई यम पदों की समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर क्या है? d है। तो अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद। तो इसके लिए आपको मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूं। एक क्या होता है? a प्लस यम माइनस एन इंटू डी, यम माइनस एन इंटू डी। आपका यही हो जाएगा क्या? अंत से nवां पद क्या हो जाएगा? a प्लस यम माइनस एन इंटू डी, जब यम पदों की कोई समांतर श्रेणी आपको दी रही होगी। अब देखिए जैसे कह दिया जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आखिरी पद जो होता है वो दे दिया जाता है, जैसे क्या अंतिम पद जो होता है वो दे दिया जाता है। अंतिम पद को यल माना जाता है। क्या माना जाता है? यल। यदि अंतिम पद कुछ दे दिया गया है तो उसके लिए क्या होगा? अंत से, उसके लिए अंत से जो होगा, अंत से nवां पद वो क्या होगा? तो उसके लिए अंत से nवां पद जो होगा वो होगा क्या? यल माइनस n माइनस वन इंटू डी, यल माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब जैसे यहाँ पर देखिए यल माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या है? यही व्यापक रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अंतिम पद, जैसे यहाँ पर प्रारंभ है, यहाँ पर अंतिम पद में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या? अंत से nवां पद मालूम चल जाएगा। अब nवां पद कब? जब यल का मान यानी अंतिम पद हमको दिया रहे। इसमें क्या दिया रहे? यम पदों की संख्या दी रहे, ना कि अंतिम पद ही दिया रहे। इसलिए क्या ये यम पदों की संख्या है, यानी उसमें कितने आगे है। तो अब देखिए, अब जैसे बात की जाए, अब कभी कभी ऐसा होता है कि अंतिम पद ही निकालना रहता है, तो अंतिम पद के लिए क्या सूत्र है? जैसे अंतिम पद क्या है हमारा? या अंतिम पद यहाँ पर यल, यल निकालने के लिए क्या किया जाता है? जैसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये हमारा क्या होता है? जैसे nवां पद जो होता है वही क्या होता है? यानी शुरू से nवां पद क्या होता है? ये हमारा लास्ट पद यानी अंतिम पद के लिए यही जो हमारा सूत्र होता है क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब बता दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ से हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता देंगे। इसके बाद आप लोगों का जो समांतर श्रेणी का योग होता है, यानी n पदों का योग कैसे होता है, इस सबसे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा, अगली क्लास में मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करके बता रहा हूं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। क्या लिखा हुआ है? पहला, किसी अनुक्रम का nवां पद an इक्वल टू 2n प्लस 3 है, तो इसका प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले पहले सवाल को हल करते हैं। क्या कहा गया? किसी अनुक्रम का nवां पद, यानी क्या? tn जिसको कहा जाता है, tn इक्वल टू कितना है? 2n प्लस 1 है। तब इसमें क्या कहा? इसके प्रथम 4 पद निकालना है। क्या? प्रथम 4 पद। जैसे इससे पहले हम क्या बताए थे? पहले पद के लिए a प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम 4 पद के लिए यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर प्रथम 4 पद के लिए 1 2 3 और 4 रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या? tn, तो यहाँ पर क्या? t1 यानी पहला पद क्या होगा हमारा? n के स्थान पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 1 प्लस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का नम 2 और 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, यानी जहाँ n उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस का 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे तीसरा पद प्रथम से पहले, यानी क्या? प्रथम तीसरा पद क्या होगा? ये यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 जोड़ेंगे, 6 3 कितना होता है? 9 होता है। अब इसका चौथा पद देखेंगे तो 2 गुणे 4 प्लस का 3, तो 4 दूना 8, 8 में से 3 जोड़ेंगे, 8 3 11। तो यही चारों हमारे क्या? इसके प्रथम 4 पद हो गए। यानी कि जब n का मान यानी nवां पद दिया रहे और प्रथम 4 पूछे, तो वहां पर क्या है? प्रथम 3 पूछ सकता है, प्रथम 5 पूछ सकता है, प्रथम 7 पूछ सकता है। तो वहां पर n बराबर 1 2 3 4 करते हुए से आप चले जाएंगे। अब देखिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? समांतर श्रेणी 2 5 8 और 11
का 50वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें श्रेणी जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2, 5, 8 और 11। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको जैसे कोई 50वां पद या n वां पद मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 50वां पद यानी क्या लिखेंगे, यहाँ पर T50 इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए n वां पद निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या होता है, a होता है, तो a इक्वल टू क्या है, 2 है। और सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर यानी क्या, d में क्या होता है, यानी कि अगले पद से उसको घटा देनी, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको पहला पद भी मिल गया और सार्वंतर भी मिल गया। अब क्या निकालेंगे, 50वां पद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T50 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर क्या n यानी 50 माइनस 1 इंटू डी होता है। अब a का मान रखेंगे, a का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर 50 में से घटाएंगे क्या, 49 इंटू डी का मान यानी 3। अब इसका गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 4 3 12 2 14, यहाँ पर इतना प्लस 2। अब इन दोनों जोड़े कितना गया, 149। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जैसे कोई यहाँ पर क्या, कोई समांतर श्रेणी दी गई थी क्या, 2, 5, 8 और 11। तो इसमें कहा गया 50वां पद निकालिए। तो 50वें पद निकालने के लिए n वां पद उसको मान लेंगे कि हमको ज्ञात करना है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर हमको निकालना पड़ेगा। तो प्रथम पद क्या आएगा, 2 आया है, और डी यानी क्या, सार्वंतर क्या, अगले पद से उसको घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए फिर वहाँ हम अपना सूत्र लगा दिए, क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद हमारा 149 जो आंसर है ये हमारा क्या हो जाएगा, 50वां पद हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n प्लस 3 है, तो 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के सवालों को हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, डायरेक्ट 5वां पद कहा गया है और 25वां पद कहा गया है। तो चलिए देखिए तीसरी सवाल को देखते हैं। तीसरी सवाल में क्या, कोई समांतर श्रेणी का n वां पद यानी Tn इक्वल टू क्या दिया है, 2n प्लस 3। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्रथम 4 कहा गया था, तो आप लोग 1 2 3 करके n के स्थान पर रख दिए। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जैसे हमको क्या पूछा है, T5 यानी 5वां पद बताइए, और 25वां यानी T25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही दोनों पद हमको क्या है, निकालना है या हमको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या निकालेंगे, 5वां पद। 5वें पद के लिए n बराबर क्या काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो जहाँ n है वहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 प्लस 3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जोड़े कितना, 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर। यानी क्या 5वां पद हो गया हमारा, यानी 5वें पद का आंसर क्या है हमारा, 13। यानी n के स्थान पे आप जो है हमारा जो n का मान यानी जो पूछा हुआ है उसी को रख करके सीधे हल कर लेंगे। अब देखिए कितना, 25वां पद निकालना है। तो जब 25वां पद निकालना है तो 25वां पद निकालने के लिए n के स्थान पे क्या रखेंगे, 25, यहाँ पर इतना प्लस का 3। अब देखिए 25 दूना 50, 50 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 53। तो उस जो श्रेणी मिलेगी उसका 5वां पद 13 होगा और 25वां पद क्या होगा, 53 होगा। तो यही ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसके ये 5वां पद हो जाएगा, क्या 25वां पद। अब देखिए इन तरह क्वेश्चनों को केवल आप लोगों को एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है कि हमको क्या, जहाँ n का मान पूछ जान का जहाँ दिया रहेगा वही n का मान वही पर रख देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सीधे वही हमारा पद हो जाएगा या वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, श्रेणी 27 24 21 18 का कौन सा पद शून्य है। क्या 27 24 21 और 18 डॉट डॉट ऐसे चलते हुए जा रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या कहा गया, कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले देखिए इन सवालों को हम मानते हैं क्या, कि माना श्रेणी का n वां पद क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर हम क्या मिल गया हमको, Tn इक्वल टू 0। हमने इसको मान लिया है कि जो हमारा n वां पद है क्या है, शून्य है। अब n वें पद के लिए हमको क्या चाहिए, n वें पद के लिए हमको सबसे पहले प्रथम जो पद होता है उसको चाहिए। तो प्रथम पद a इक्वल टू कितना दिया, 27 दिया हुआ है। अब देखिए सार्वंतर इसमें निकालते हैं, क्या सार्वंतर यानी d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 बल्कि क्या 24 माइनस 27। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 27, बल्कि यहाँ पर इस सार्वंतर निकालेंगे क्या, 24 माइनस 27। तो इसका मान कितना आ गया, -3 आ गया। 24 में 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3। अब जब -3 हमारा आ गया यानी पहला ये मिल गया, तो अब सीधे वही n वें पद का जो है वही फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने इसको माना हुआ है। पहला पद क्या है, 27 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान दिया गया है, n हमको निकालना ही है, कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर d का मान कितना है, -3। अब देखिए 27 से -3 देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 3n और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये इसका -3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या -3n हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर 0 है और 27 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 3n इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू 30।
तो n इक्वल टू क्या 30/3, यानी n इक्वल टू कितना होगा 10। तो 10 जो आया यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका श्रेणी का 10वां पद जो होगा वही क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को एक बार फिर समझते हैं। जैसे कहा गया था कोई श्रेणी दी गई है 18 का, कौन सा पद शून्य होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे क्या nवां पद हमारा क्या होगा, शून्य होगा। शून्य होने के बाद उसको हमने क्या पहला पद निकाला है, उसको सारवंतर निकाले। और सारवंतर में देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा किया गया। एक्स्ट्रा मतलब ये है जैसे यहाँ पर पहले उसके पहले वाले घटाया जाता है। जैसे यहाँ पर 27 होता है तो 24, 27 में 24 घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पहले 27 है फिर उससे छोटा है, तो यहाँ पर देखिए सारवंतर क्या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मान क्या आया 3 आया, तो nवें पद के जो सूत्र होता है उसको लगाए, तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया। और देखिए यहाँ पर nवां पद शून्य माने थे, तो यहाँ जो nवां पद का मान होगा वहां पर इसको हमने शून्य भी रख दिया है, तो n का मान क्या आ गया 10 आ गया। तो अब इन जो 4 क्वेश्चन बताए गए इनकी सहायता से आप अपने जो ये प्रश्नावली 1-2 प्रश्नावली इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब इसके अगले क्लास में आप लोगों को समांतर श्रेणी का योगफल निकालना बताया जाएगा। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि अगर कोई वीडियो इस तरफ से पड़े तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।